So let's start the topic coordinate and subordinate clauses. So look at this. What is clause? First of all, what is clause? So a clause is a group of words that contains subject and verb. What is subject? What is subject? Yes, tell me what is subject? Only person. पर्सन सिर्फ पर्सन ही सब्जेक्ट होगा. एनी नाउन एंड प्रोनाउन और कुछ भी हो सकता है. नाउन एंड प्रोनाउन जिसकी बात की जा रही है. हु हु इज द मेन टॉपिक. सेंटेंस में जो मेन टॉपिक है वही सब्जेक्ट होता है. सो जो भी क्लॉज होगा उसमें क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, यानी कि जिसकी बात हो रही है और जिसका एक्शन वर्ब यानी कि डूइंग एक्शन होना चाहिए. लाइक सब्जेक्ट इज शी वॉज क्राइंग एंड क्राइंग इज वर्ब. आई इज सब्जेक्ट, आई जाता है घर, वेंट होम. क्लॉजेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. कोऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और जब सब लग जाता है, सब का मतलब होता है डिपेंडेंट, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कैन स्टैंड, इंडिपेंडेंट है, तो जो चीज इंडिपेंडेंट है वो अकेले मीनिंग रखेगी. ठीक है. मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. stand can stand alone and make complete sense by itself. और more than two clauses को हम more than one clauses coordinate clauses को कैसे जोड़ेंगे? coordinating junctions, conjunctions के जरिए जोड़ेंगे. conjunctions word, conjunctions क्या है? these are the word. what is conjunction? these are the words. ये ऐसे words होते हैं that join the सेंटेंसेस को, बहुत सारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. क्या क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड, बट, और, सो, येट अभी तक, फॉर, नॉर, और आ चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क. मैंने अपना काम कंप्लीट किया है. ये एक स्टैंड अलोन है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. मैंने अपना काम किया है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. इसमें आई सब्जेक्ट है और कंप्लीटेड वर्ब है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ. फिर एड कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा. सीजे माई ब्रदर क्लीन द रूम. माई ब्रदर क्लीन द रूम, ये भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसमें अगर भाई ने रूम साफ किया है तो ये किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर वर्क. उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वो थकी हुई थी. वो थकी हुई थी, ये एक कोऑर्डिनेट है, अलग से स्टैंड कर रहा है. यू कैन स्टे हियर, यू कैन कम विथ अस, और यू कैन कम विथ अस, आओ या फिर रुक सकते हो. ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी. तो ही पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम को पास कर, ही पास द एग्जाम. तो ये दोनों ही अलग अलग स्टैंड कर रहे हैं, अलोन स्टैंड हो रहे हैं. इनके पास सब्जेक्ट है, इनके पास वर्ब है, और चूंकि इटसेल्फ मीनिंग रख रहे हैं, दोनों ही सेंटेंस इटसेल्फ मीनिंग एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है फॉर फर्दर स्टडीज. आप मेरे बाद क्लास करेंगे लेक्चर के बाद, तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन रिटर्न है. कोऑर्डिनेट क्योंकि डिपेंडेंट होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सम सिचुएशन, डिपेंडेंट होता है. अदर सेंटेंस में क्या होगा? सिचुएशंस होंगी ना, कंडीशंस होंगी ना, सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा. क्या सिचुएशंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज? दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन इन कंप्लीट सेंटेंस, और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं निकालेगा. टू गिव कंप्लीट मीनिंग यूजली बिगिंस विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज. कंप्लीट मीनिंग कभी नहीं निकालेगा,
कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ेगा इसको? मेन क्लॉज पे। अब मेन क्लॉज कुछ भी हो सकता है। इसके सब ऑर्डिनेटिंग एस कंजक्शन क्या होते हैं? बिकॉज, रीजन, 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 यहाँ पर भी रीजन, ऑल दो रीजन, इफ, यहाँ पर भी रीजन, व्हेन, टाइम, रीजन, वाइल, सिंस, ये सब रीजन में आएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से दोनों के कंजक्शंस हो रहे हैं, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, दैट। एग्जाम्पल्स, आई स्टेड होम, मैं घर पे रुका। तो सवाल होता है ना कि क्यों रुका? आई एम अ होमली पर्सन। अगर हम ये कहें कि आई एम अ होमली पर्सन, तो ये कोऑर्डिनेटिंग है। होमली, होमली, घर में रहने वाला, होमली पर्सन, तो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। लेकिन जब इसको कहा जाता है आई स्टेड होम, तो पूछा जाता है क्यों रुके? क्यों रुके? इट वॉज रेनिंग। तो क्यों रुके? देयर इज अ रीजन कि इट वॉज रेनिंग। आई स्टेड होम का रीजन है, वजह है, डिपेंड कर रहा है कि रेनिंग हुई थी, इस वजह से रुके, तो सबऑर्डिनेट। ऑल दो शी वॉज टायर्ड शी कंटिन्यू स्टडी। थके होने के बावजूद, बावजूद उसने स्टडी किया। तो जिनको पढ़ना होता है वो थकने के बाद भी स्टडी करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर मेहनत करोगे तभी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि कामयाबी स्ट्रगल मांगती है। इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। Success is not a bed of roses. Not. We went outside when the rain stopped. हम तभी बाहर जाएंगे जब रेन स्टॉप हो जाएगी। तो हम बाहर जाएंगे, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जब रेन स्टॉप होगी। एक्सप्लेनेशन इज हियर गिवन। नाउ डिफरेंस अगर पूछे कभी आपसे, तो कोऑर्डिनेट आपका लोन स्टैंड करता है, सबऑर्डिनेट नहीं करता है। कोऑर्डिनेट कंप्लीट मीनिंग देता है, सबऑर्डिनेट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है जब तक उसे कोई दूसरा क्लॉज सेंटेंस ना मिले। ज्वाइन करते हैं दोनों को कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस। यस, joined by subordinating conjunctions. These are the, I was hungry so I ate food. मैं भूखा था तो ये कोऑर्डिनेटिंग हो गया। दिस इज कोऑर्डिनेटिंग, मैंने खाना खाया, कोऑर्डिनेटिंग। बट आई एट फूड बिकॉज आई वॉज हंग्री। अब यहाँ पे ये डिपेंडेंट हो गया, मतलब एक ही सिचुएशन में आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी दिखाई दे रहा है। एक ही उसमें बिकॉज आई वॉज हंग्री आपका क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो सिचुएशन सेम है लेकिन कहने का तरीका डिफरेंट है। तो कभी कोऑर्डिनेट क्लॉज बन रहा है, सीसी बन रहा है, और जहां पर डिपेंडेंसी आ रही है, देयर इज डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, जहां पे डिपेंडेंसी आ रही है तो वहां पे एससी हो रहा है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो रहा है, सीसी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो रहा है। दीज आर योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो आप ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं, आपको दिया भी है यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्लॉज। आई वॉज लेट बिकॉज द बस ब्रोक डाउन, देयर इज अ रीजन। रीजन जहां पे आएगा वहां पे सब ऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। तो बिकॉज द बस ब्रोक डाउन, सो इट इज सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यू हैव टू राइट फुल फॉर्म। शी लाइक्स टी बट आई प्रीफर कॉफी। क्योंकि बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, मुझे चाय पसंद है, मैं कॉफी को प्रेफर करती हूँ। कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन द, दोनों है, नहीं नहीं, दोनों है, दोनों है, नहीं नहीं भाई, एक ही सेंटेंस में दोनों क्लॉज थोड़ी होंगे। इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगी, शी लाइक्स टी, शी लाइक्स टी बट आई प्रेफर कॉफी। ये दोनों ही क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ऐसे आप लिखेंगे। व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, जब बेल बजी तभी स्टूडेंट गए। तो व्हेन द बेल रैंग आपका ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ही वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री, वो भूखा था, तो ही एट क्विकली कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको लिखेंगे भी आप ऐसे ही वॉज
हंग्री स्लैश सो ही एट, दोनों दोनों ही सेंटेंस हो जाएंगे। ऑल दो आपको पता है सबऑर्डिनेटिंग होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। कुछ कुछ सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, उसका कंजंक्शन समझ के भी लिखा जा सकता है। राइट वेदर द क्लॉज इज कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट बिकॉज शी वॉज इल, वो अगर बीमार पड़ी तो किसी वजह से पड़ी होगी, देयर इज अ रीजन, डिपेंडेंसी, रीजन तो क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेट। आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड ही आंसर क्विकली, तो क्या हो जाएगा मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, कोऑर्डिनेट। व्हेन द मूवी एंडेड, ये रीजन दे रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। शी वर्क हार्ड, सो ये कोऑर्डिनेट, दोनों चीज नहीं, सो शी वर्क सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब उसने मेहनत करी, मेहनत करना किसी वजह से रिलेटेड है, हम क्यों करेंगे, वाई वर्क हार्ड, क्यों, क्योंकि सक्सीड होना है, तो यहाँ पे रीजन है, डिपेंडेंसी है। ऑल्दो ही वाज टायर्ड, हाँ, ऑल दो लगा, ऑल दो लगा, इसलिए क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक मिनट, यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है, क्यों, वो कह रहा है शी वर्कड हार्ड, वो वर्क हार्ड करती थी, सो शी सक्सीडेड, वो सफल हुई, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्योंकि सो लगा है ना, सो इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ज्वाइन द सेंटेंस, यूज सुटेबल कंजंक्शन, आई वॉज टायर्ड, आई फिनिश माई होमवर्क। तो ऑल दो या कैसे बना सकते हैं, बट लगा सकती हो, और फिर बट लगाने से ही कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, सीसी हो जाएगा। ही स्टडीड हार्ड, ही पास द टेस्ट, सो लगा सकती हो, सो ही पास द, सो पास द टेस्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी नहीं है, आपका सीसी हो जाएगा। इट वॉज रेनिंग, वी स्टेड इंडोर, इट वॉज रेनिंग, सो, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। इट वॉज रेनिंग, देयर फोर ना, वी स्टेड एंड वी स्टेड, देयर फोर भी लगा सकती हो, देयर फोर, या सिंस इट वॉज, वी स्टेड इंडोर्स, पहला सेंटेंस भी आगे कर सकती हो, सिंस इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इंडोर्स, या वी स्टेड इंडोर्स, इट वॉज रेनिंग देयरफॉर वी स्टेड इंडोर्स, तो जरूरी नहीं कि पहला सेंटेंस जो है पहला ही होना चाहिए। वी स्टेड इंडोर्स बिकॉज इट वॉज रेनिंग, नहीं नहीं, ऑल, अरे यार ऑल दो का मतलब होता है बावजूद, इसके बावजूद, ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा मैं थकी हुई थी फिर भी मैंने काम किया। Although I was tired, I finished my homework, यहाँ लग सकता था थकी होने के बावजूद, तो वहां पे फिर वो ऑल दो लगने की वजह से सीसी नहीं होता, वो एससी बन जाता। पॉइंट शुड बी नोटेड, अगर तुम ऑल दो लगा के इसको लिखती, ऑल दो आई वॉज टायर्ड, टायर्ड, आई फिनिश माई होमवर्क, तब वो एससी हो जाता कि थके होने के बावजूद मैंने काम पूरा किया। लेकिन जब तुम लगा रही आई वॉज टायर्ड आई फिनिश माई होमवर्क, दोनों डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है कि मैं थकी थी मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो वहां पे सीसी हो जाएगा। क्यों, ये चीज हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। सी हियर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये यहाँ पर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, सिचुएशन सेम है, जैसे ही हम कंजंक्शन बदल रहे हैं क्लॉज चेंज हो रहा है। शी वॉज सिक, शी अटेंडेड स्कूल, ये भी क्या हो जाएगा, बट शी अटेंडेड स्कूल, बट से लगा दो और सीसी हो जाएगा। क्लासरूम एक्टिविटी है, यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, तो सम ऑफ एमंग द सम फ्रेंड्स, और अपने घर में अगर भाई बहन हो उनके साथ ये चीज करो, जिनको क्लॉज आता हो उनको समझाओ, और तीन वो लिखे तीन तुम लिखो, और फिर एक्सचेंज करो एक दूसरे की कॉपी, जैसे कि आप सेम टॉपिक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो कौन किस तरह का कंजंक्शन लगाता है। देयर इज अ होमवर्क, 5 एग्जाम्पल लिखना है कोऑर्डिनेट क्लॉज के, सबऑर्डिनेट क्लॉज के, और जो भी आप कंजंक्शन यूज करेंगे उसको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे आपका क्विक रिकैप हो जाता है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज में आपको कंप्लीट मीनिंग मिलती है, सबऑर्डिनेट डिपेंड करता है अदर में फॉर गिविंग कंप्लीट मीनिंग,
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइन इक्वल क्लास क्लॉजेस, इक्वल क्लॉजेस का मतलब होता है कि दोनों को एक साथ जोड़ देता है कोऑर्डिनेट, एंड बट से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइन डिपेंडेंट क्लॉजेस, वहां पे डिपेंडेंसी हो जाती है, रीजन हो जाता है, वजह हो जाती है। नाउ योर बुक एक्सरसाइज यू कैन डू विद मी 5 6 7, ठीक है, आपने सिर्फ 5 तक भेजा है। आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज का मतलब ही क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज का मतलब क्या हो गया, दैट हैज stand alone and independent, subordinate clause that is dependent, ठीक है। अब जैसे कि ये है ना मेन क्लॉज, इसमें क्या होगा, आई वॉज हैप्पी टू हियर, मैं सुन के, तो मेन क्लॉज जो गया दैट माई कजिन, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सुशील वॉज वेयरिंग अ न्यू वॉच विच हिज अंकल हैड गिफ्ट, तो ये आपका जो भी, मैं मेन क्लॉज को अंडरलाइन करती हूँ, सुशील वॉज वेयरिंग अ न्यू वॉच, ये आपका मेन हो गया कि वो नई वॉच पहने। अब बात बाद में आ रही है विच इज गिफ्टेड बाय हिज अंकल, वो दूसरी चीज है, वो सब ऑर्डिनेट हो जाएगा। वी हर्ड a telephone ring as we were sitting down, तो टेलीफोन रिंग आपका मेन हो जाएगा। इफ यू मिस द ट्रेन यू कैन ऑलवेज टेक द बस होम, जब मेन क्लॉज, जब छोड़ोगी बस को तभी तो जाओगी दूसरी, जब ट्रेन को छोड़ोगी तभी तो बस लोगी ना, तो बस ये डिपेंडेंसी, और ये कैसा है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यू कैन ऑलवेज टेक द बस होम। When the minister arrives, he will give a speech, तो जब मिनिस्टर आए ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा, he will give a speech, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो स्पीच कब दिया उन्होंने, when the, क्यों सबऑर्डिनेट हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा ना, मीनिंग नहीं बन रही है ना। ही विल गिव अ स्पीच भी तो नहीं बन रही है, स्पीच दिया तो कब दिया, कहाँ दिया, ये डिपेंड कर रहा है कब दिया, जब वो आए, तो ये पूरा होल सेंटेंस ही सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस 6 7 8 आप खुद से करके दिखाइएगा, ये वाली एक्सरसाइज करके दिखाइएगा, कुछ वर्कशीट्स आपको सेंड कर रहे हैं, उस वर्कशीट्स को आप करिएगा। ओके, ये जो मैंने पढ़ाया है इसका आपको नोट्स बनाना है, यू कैन टेक प्रिंट इट आउट, ठीक है। जो नोट्स है इसको मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, आप इसको निकाल लीजिए, लेकिन आपको डेफिनेशंस वगैरह याद करके लिखना होगा। ओके, यू कैन लीव द क्लास नाउ।